हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत सुंदर साक्षी, वेरी गुड। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। नारायण 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 नारायण। सभी को राम राम। जो भी बड़े जुड़े हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, लक्ष लक्ष प्रणाम। गीता क्लास के बच्चे और हम जो भी इस क्लास से जुड़े हुए हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे गेस्ट इस जूम मीट के द्वारा हमको लाभान्वित कर रहे हैं और ज्यादा हम लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक बार फोन करते ही उनकी स्वीकृति भी मिल जाती है। तो आज फिर से विनोद जी ने हमें समय दिया है। विनोद जी, गीता क्लास की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने फिर से हम लोगों को समय दिया। पिछला सेशन भी बच्चों ने बहुत पसंद किया था। काफी पेरेंट्स के मेरे पास फोन भी आए थे कि नेक्स्ट सेशन फिर से कब लेंगे आप विनोद जी का। तो इतने दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो आज भगवान की कृपा से मौका मिल ही गया। इस सेशन से भी बच्चों सब ध्यान से आज वाला सेशन सुनना, क्योंकि बहुत ही नई नई बातें गीता जी के मार्फत से और अपने एक्सपीरियंस से आज विनोद जी हमें सुनाएंगे और उससे सबको बहुत लाभ होगा। और पीछे से जिसके भी कोई भी डाउट हो जरूर 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 पूछें और क्लियर करें। नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। सभी बड़ों को प्रणाम और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रणाम, जिन्होंने इस प्रेरणा से इस विशेष
फैमिली से मुझे जोड़ा है। उस दिन संडे से जुड़ने के बाद मेरे में भी जो बदलाव आए हैं वो शायद मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, या एक लिस्ट बनाऊं तो शायद वो बहुत बड़ी बन जाए। तो ये बहुत विशेष कृपा है मेरे पर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया। राम नहीं राम। है ना? हाँ, राम। वीडियो ऑन कर दे। करना है तो कर लीजिए। हाँ, आपको सुविधा हो तो। सभी को पुनः एकदा राम राम। उस दिन की गीता क्लास में अपन ने जो लास्ट सेशन अपना हुआ, उसमें अपन ने शेयरिंग की जो ताकत है उसके बारे में सुना। सुनने में भी जो ताकत है वो सुना। सुन के बाद में मुस्कुराते हुए उसका आंसर देने की जो ताकत है उसके बारे में सुना। अपने आनंद की कुपी, इनर हैप्पीनेस क्या होती है, उसे ढूंढना कैसे चाहिए, उसके बारे में अपन ने कुछ जानने की कोशिश की थी। आज थोड़ा सा उसी चीज को आगे लेके जाते हुए स्टूडेंट्स से रिलेटेड, या देखो गीता जी तो एक सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। उस वो जैसे एक समुंदर को किनारा नहीं, दूसरा किनारा दिखता नहीं है, वैसे ही गीता जी है, इतनी भव्य है, इतनी दिव्य है कि उसका किनारा ही नहीं है। जीवन के हर फेज में गीता जी में आपको हर चीज का, क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। वही इस सेशन में थोड़ा स्टूडेंट रिलेटेड या थोड़ा पेरेंट्स रिलेटेड अपन जानने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसके बारे में अपन ने सुना है। अपने को मालूम है, अपन अगर अपना डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हार्ड वर्क करेंगे, अपना सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, माइंड और अपना एटीट्यूड साथ में रखेंगे, तो अपने को जो अपन ने गोल निश्चित किया है वो इजीली मिल जाएगा, या मिल सकता है। फिर भी बहुत जनों से मैं सुनता हूँ कि हमें सब पता है, प्रैक्टिस करने से या हार्डवर्क करने से मिलता है, बट फिर भी हम उसमें जा नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। तो इसका गीता जी में बहुत अच्छे से विश्लेषण आया हुआ है। अर्जुन देखो, अर्जुन भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। वो बहुत पोलाइट थे, हम्बल थे, इसलिए भगवान ने उनको बहुत अच्छे से समझाया। स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है, जो सुन रहे हैं वो पोलाइटली सुने, हम्बल तरीके से सुने, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें, उस पे आंसर मिलेंगे। जब तक आप दरवाजा बजाओगे नहीं, शायद दरवाजा खुलेगा नहीं। आपको अंदर जाना है तो दरवाजा को नॉक नॉक करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप आपके इजी जोन वाले, आजकल बायो बबल सुनते हैं अपन, तो ये जो इजी बबल है, इस इजी बबल को डिफीट करके अपने को इससे बाहर आना है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है। मन बड़ा चंचल है। अर्जुन अर्जुन ने भी, जब महाभारत हुआ, 6 अध्याय में लिखा हुआ है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो रीव सुदुष्करम। बोलते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, वायु के गति से भाग रहा है। 1 मिनट में इस दुनिया में है, 1 मिनट में दूसरी दुनिया में है। तो भगवान देखो कितना मुस्कुराते हुए एकदम आंसर दिया, तू बोल रहा है वो सही है, असंशय महाभाव, जो बोल रहा है उसमें 1% का भी डाउट नहीं है, 100% तो बोल रहा है वो सही है। बट इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए क्या करना है? अभ्यास है तू न कौनते, हे अर्जुन, हे कौनते, आपको अभ्यास करना है। अब देखो अभ्यास मतलब क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बहुत सारे अपने भौतिक उदाहरण है। कुछ पाना है दुनिया में, देखो कुछ भी फ्री नहीं है, और जो फ्री है शायद उसकी वैल्यू नहीं है। तो कुछ पाना है, आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना है। तो सेक्रीफाइस किस तरीके का करना है, तो इसके उदाहरण क्या है? एक बहुत बढ़िया चीज मेरे को याद आई है। एक बहुत बड़ा अमेरिकन एथलीट था, एडविन मोजेस बोल के। वो लगातार 122 रेस जीता। मतलब 122 रेस में उसको कभी भी डिफीट हाथ में नहीं आई, कभी भी नहीं आई। तो उसको जब ये पत्रकार परिषद होती है
तो उसमें पूछा गया कि भाई इसका क्या राज है कि आप कभी हारे ही नहीं आज तक। 122 इतनी रेस हो गई, आपने कभी हार देखी ही नहीं है, इसका क्या राज है। तो उन्होंने बहुत बड़ा सेंटेंस बोला, इंग्लिश में है, मैं एक बार बताता हूँ। आई हैव ग्रेटर एबिलिटी टू टॉलरेट पेन देन अदर्स डू। मेरे में लोगों से ज्यादा दुख सहन करने की ताकत है। मतलब देखो, थोड़ा सा इजी बबल से अपन बाहर आएंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा जल्दी उठना है, मतलब अपना 10 मिनट का नींद खराब होगा। या पढ़ाई करनी है तो सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए अपना नींद खराब होगा। ये सेक्रीफाइस है। ऐसा सेक्रीफाइस, मनी का सेक्रीफाइस यहाँ पे कहीं पे भी आने वाला नहीं है। सेक्रीफाइस क्या है? आपको आपका डिसिप्लिन लाना है, आपको आपका हार्डवर्क लाना है, आपको आपका सेल्फ कंट्रोल लाना है, प्रैक्टिस लाना है। ये सब मिलके ही ऑस्टेरिटी होती है। जो तपस्या बोलते हैं ना, ये तपस्या वही है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका माइंड, वो जो श्लोक लास्ट टाइम भी हुआ था, मय्यर पित्त मनोर बुद्धि, अगर आप आपका मन और बुद्धि साथ कर लोगे तो शरीर आपका साथ देगा ही देगा। भगवान ने खुद कहा है, देखो। तो अगर आप आपका मन और बुद्धि साथ में रख रहे हो तो शरीर आपका 100% साथ देगा। तो आपको अगर कुछ भी सक्सेस पाना है, ये सक्सेस के बारे में आप हर चीज में ले सकते हो। हालांकि ये स्टूडेंट के लिए आप पढ़ाई के लिए कर सकते हो, भाई हाँ मुझे रैंक लाना है या एटलीस्ट इस एग्जाम को क्रैक करना है। और शुरुआत में जब अपन एचएससी या 10th 12th के बोर्ड तक रहेंगे तो शायद रैंक लाना अपना मोटो रहता है। उसके बाद में हायर प्रोफेशनल एग्जाम में शायद वो एग्जाम क्रैक करना अपना मोटो रहता है। तो ये जो भी मोटो आपको करना है फुलफिल, जो सक्सेस अपने को लाना है, उसके लिए अपने को सेक्रीफाइस यही पे करना है और कुछ पे नहीं करना है। इफ यू वांट टू सक्सेस देन पे इन टर्म्स ऑफ ऑस्पेरिटी, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, सेल्फ कंट्रोल, हार्ड वर्क, और इन सब से आपकी एकाग्रता आती ही आती है। देखो, अगर आपने एकदम सेल्फ कंट्रोल से, माइंड से कोई काम किया है तो वो फर्स्ट टाइम में हिट हो जाता है। इसकी एक बहुत बढ़िया स्टोरी याद है। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका गए थे। तो उनका जैसे भाषण हुआ, भाषण होने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो समुद्र किनारे पे कुछ पत्थर हवा में उड़ा रहे हैं और उसको कोई निशाना लगा रहा है, बंदूक से निशाना लगाया जा रहा है। तो वो बच्चे बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन किसी का निशाना नहीं लगा। तो स्वामी विवेकानंद जी को हंसी आ गई। तो बच्चों ने बोला, अरे हंसना तो इजी है, आप करके दिखा सकते हो क्या? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस की जगह कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हंसते हुए बोला, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आप में एकाग्रता नहीं है। तो उन्होंने बोला, ऐसा है तो आप करके बताइए। उन्होंने 1 मिनट का ध्यान किया। फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने हाथ में बंदूक ली थी, उन्होंने वो पत्थर उछालने के लिए बोला। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 बार लगातार उन्होंने उसको निशाना बराबर लगा। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप एकाग्रता रखोगे, हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। इसमें बहुत सारे उदाहरण है, मतलब आपके भौतिक जगत के अगर आप देखते हो, विराट कोहली का एक मैंने भाषण सुना था बीच में, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी सुना था कि भाई आप इतने सारे शतक कैसे मारते जा रहे हो? तो वो बोला, मैं 3 आवर्स अ डे प्रैक्टिस करता हूँ। आज इतना बड़ा खिलाड़ी है तो भी रोज अपना टाइम उस चीज में दे रहा है, और वो भी फुल डेडिकेशन के साथ, बाकी सब जगह छोड़ के। यही मैनेज करना है। अब स्टूडेंट लाइफ में सेक्रीफाइस क्या है? अगर आपने आपका लक्ष्य बना लिया है तो आपको बाकी सब गौण लगना चाहिए, सब द्वितीय स्थान पे आना चाहिए। तो अब अगर आप पढ़ाई में बैठ रहे हो, घर में शादी है, स्किप करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई में बैठ रहे हो, मोबाइल स्किप करना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हो, आपको मैरिज, मतलब कोई की बर्थडे पार्टी स्किप करना पड़ेगा, कोई टूर है घर का स्किप करना पड़ेगा। यही सेक्रीफाइस चाहिए। अगर आपको आपका जो सोचा हुआ मोटो है वो आपको मिलना है तो, चाहिए तो। नहीं तो आपका लक्ष्य ही दृढ़ नहीं है। बार बार स्वामी जी भी बोलते हैं, आपका लक्ष्य एकदम दृढ़ रहना चाहिए। यही है अपना बार बार चंचल मन
होएगा, नो डाउट होएगा। अर्जुन का ही हो रहा है, वो तो इतने बड़े। अब अर्जुन को क्यों चुना भगवान ने? क्योंकि वो भगवान के इतने अच्छे फ्रेंड थे और एक्चुअली वो योगी थे, वो ज्ञानी थे, ऐसा नहीं है। बट उनका डर ये नहीं था कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, या उनको ये डर नहीं लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा। उनका मेन डर ये था कि मैं अपने सगे संबंधी गुरु भाइयों को खो दूंगा, मेरे जो घर में बहनें हैं वो विधवा हो जाएगी, ये उनका मेन डर था। तो अपने को भी इतनी गहराई में अपने प्रॉब्लम में जाना जरूरी। अपन अपने रियल प्रॉब्लम को ढूंढना या रियल प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है, यही बात है। अगर अपन अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करें, माइकल फेल्प्स बोल के है, एक अमेरिकन स्विमर है, 6 घंटा डेली, 6 घंटा डेली स्विमिंग करता था। इतनी इंजुरीज हुई, वो इंजुरीज में वापस ठीक हो गए, प्रैक्टिस करते करते उनको इंजरी हुई, वो भी किए। आज हाईएस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो उनके भी एक इंटरव्यू में यही सुना गया था कि भाई मेरे को एक रात, और वो 10,000 आवर रूल है, वो थोड़ा डिस्क्राइब करने में टाइम लग सकता है, इसलिए। तो उनका मेन यही था कि हम उन्होंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन, एकाग्रता के साथ पढ़ाई की। गीता जी में हर फेज के लिए कुछ ना कुछ बताया गया है, अगर हम उसे जानने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा। सच में बताऊं, असल में गीता एक सोच है, एक नजरिया है, एक दिशा है, और एक जीवन जीने की एक सही राह दिखाने वाली मैनेजमेंट की बहुत अच्छी किताब है। अब किताब बोलना भी गलत है, देखो एक इकलौती किताब है जिसकी जयंती मनाई जाती है, और दुनिया में कोई कोई ऐसी किताब नहीं है जिसकी जयंती मनाई जाती है। तो अगर इसको अपन फॉलो करेंगे तो उसमें दुनिया में अपने जितने भी डिफिकल्टीज आएंगे, वो डिफिकल्टीज को मात करते 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 अपने को सफलता धीरे धीरे आसानी से मिलती जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए तो गीता जी में बहुत सारे टिप्स है, हम सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने अभी बोला, समुंदर का एक किनारे से दूसरा किनारा नहीं दिखता, वैसा ही है गीता भी एक समुंदर ही है, डुबकी लगाने वाले को बहुत मजा आएगा। अर्जुन एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे, वो बढ़िया स्टूडेंट थे इसलिए उनको बहुत बढ़िया टीचर भी मिले। देखो, एक अर्जुन जी बहुत निमित्त मात्र है, तो उनको टीचर कौन है? उनका उनका टीचर बने हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान। गीता जी के दूसरे अध्याय में 33rd श्लोक है, उसमें उन्होंने नैतिक ड्यूटी के बारे में बताया है कि भाई अर्जुन, तेरा काम है, तू क्षत्रिय है, तो तेरी ड्यूटी क्या है? लड़ना। अगर तू लड़ नहीं रहा है तो तू पाप का भागीदारी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स के लाइफ में भी यही चीज है, अपनी नैतिक धर्म, अपना नैतिक कर्म है पढ़ाई करना, वो अपना फर्ज है। पढ़ाई एक ड्यूटी है, तो अगर अपन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, अपना 100% देंगे, देखो 100% देने के अलावा अपने पास कुछ नहीं है। अगर आपने आपका 100% दे दिया है तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 100% कुछ ना कुछ आपको जो चाहिए उसके आसपास 100% मिलेगा ही। ये बोला है कृष्ण भगवान ने कि आप आपकी ड्यूटी परफॉर्म करो, फिर फल की इच्छा मत करो। और कितने उदाहरण है अपने पास, अगर सब सब कुछ सही किया है तो आपका भी आगे सब कुछ सफल ही हुआ है। तो उन्होंने पहला कर्म में यही बोला है कि स्टूडेंट के लाइफ में भी पढ़ाई करना उनकी नैतिक ड्यूटी है। अब उनको डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है? स्टूडेंट के लाइफ में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। कभी कई कई बार तो मैंने देखा है, जैसे अभी एक चीज ले सकते हैं अपन, मोबाइल। मोबाइल एक बुरी चीज नहीं है, बट उसको बुरा बना दिया गया है। अगर उसका अच्छे तरीके से सदुपयोग किया जाए तो उसका, देखो आज अपन कहीं पे भी बैठे हैं तो जूम मीटिंग के द्वारा, मोबाइल के द्वारा अपन आज इतनी अच्छी बातें कर पा रहे हैं, तो ये सदुपयोग है। अगर आपको आपका टाइम वेस्ट करना है तो मोबाइल में वो भी चीज है, तो ये आपको करना है। अगर आप उसका सही यूज कर रहे हो तो वो मोबाइल बहुत अच्छा टूल है, और अगर आप उसका गलत यूज कर रहे हो तो आपको बुरी आदतें लगाने में पूरा सहयोग कर सकता है। देखो, ये अपने हाथ में है क्या करना है।
इतनी लत लग गई है मोबाइल की। मैं तो इतने जनों को देखता हूँ, मैं हमारे घर पे ही देखता हूँ, लोगों का क्या बताऊँ कि बच्चों को भी मोबाइल दिया जाता है। हम खुद भी देख मोबाइल, अब थोड़ा सा इससे जुड़ने से शायद मोबाइल कम हुआ है, बट हम खुद भी मोबाइल देख रहे हैं। लोग बाथरूम में मोबाइल लेके जा रहे हैं। मतलब इतनी लत लग गई कि मोबाइल, हर जगह मोबाइल चाहिए। ये शायद गीता क्लास के बच्चे करते नहीं होंगे, बट मोबाइल इतनी दुरुपयोग उसका हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। अपने पास जो है उसका यूज करना जरूरी है। देखो अपने पास बहुत अच्छा है, भारत में पाश्चात्य संस्कृति में एक्सपीरियंस को पावर माना गया है, अपने यहाँ पे ज्ञान को पावर माना गया है। तो अगर ज्ञान है वो पवित्र ही होता है, ज्ञान कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। तो अपने पास ज्ञान है, इसलिए अपनी ये भारतीय संस्कृति सब जगह मानी जाती है। इस संस्कृति को आगे बढ़ाना भी अपना धर्म है। तो गीता जी में भगवान ने ड्यूटी को स्वधर्म बोला है। भगवत गीता में ड्यूटी को स्वधर्म कहा गया है, यानी ड्यूटी को धर्म के साथ जोड़ा गया है। यानी अपनी ड्यूटी करना अपना पहला धर्म है। यही स्टूडेंट का नाम काम है कि भाई अपने को जो काम दिया गया है, जो अपना काम है पढ़ाई करना, या हर एक व्यक्ति के लिए, अगर अपना जो भी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस का काम है, सर्विस करने वाले का काम सर्विस है, जो अपना पहला नैतिक ड्यूटी है उसको करना चाहिए। इसमें देखो घर की जो हाउस वाइफ रहती है उनका कितना धन्यवाद कहे उतना कम है। वो बीमार भी रहते हैं तो भी अपने लिए खाना बना देते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी 100% मन से मान ली है। तो वो ड्यूटी करने में कहीं पे भी उनसे चूक हो नहीं पाती है। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि आपका पहला काम है, आपका स्वधर्म है ड्यूटी करना। ड्यूटी किस तरीके से करना? 100% ईमानदारी से करना है। तो ईमानदारी हर चीज में है। यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है तो क्या आपको अपना डिसिप्लिन रखना जरूरी है, प्रैक्टिस रखनी जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल रखना जरूरी है, हार्डवर्क रखना जरूरी है, और एकाग्रता रखना जरूरी है। इसके बाद में आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सक्सेसिव पर्सन जो होते हैं उनको अपन अपना एक अ, क्या बोलते हैं उसको, सक्सेसिव पर्सन जो होते हैं उनको अपन एक आइडल मानते हैं। जैसे अब्दुल कलाम है, नरेंद्र मोदी। जब हम पॉलिटिक्स छोड़ दे तो वो भी आज गीता जी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अब्दुल कलाम जी है जो आज अपने बीच में नहीं है, बट उन्होंने भी गीता जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है। लास्ट एज में भी उन्होंने 18-18 घंटे काम करके बताया हुआ है। उन्होंने ही भारत का 2020 भारत भी 2010 में भारत का 2020 का सपना सोचा था। मतलब अपने पास बहुत उदाहरण है। अभी अब्दुल कलाम के बारे में जितना बताए उतना कम है, बहुत उदाहरण है। तो ऐसे ही सक्सेसिव पर्सन के बारे में अपन बार बार सोचते हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं। जैसे मैं आइडल मानता हूँ, एक बात बताने के लिए, तो अगर मैं मानता हूँ तो मैं उनके अनुसरण, उनके उन्होंने जो किया था सक्सेस होने के लिए, या उनकी जो नीति थी वो अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही सब जन करते हैं, अपने अपने आइडल रहते हैं। वैसे ही अगर आपका सक्सेसिव पर्सन कोई है तो उनको आप आइडल मानते हो। किसी का प्लेयर रह सकता है कोई, किसी का कोई साइंटिस्ट रह सकता है, ऐसे। तो अब ये पढ़ाई से कैसे जोड़ना है? अब देखो बार बार अपने घर वाले बोलते हैं कि भाई पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। तो उसमें अपने को गुस्सा आ जाता है, अरे क्या यार बार बार क्या, मैं करता हूँ नहीं क्या? थोड़ा सा पढ़ते हो उसमें अपने को अलग सा अहंकार आ जाता है, अरे यार मैं रोज रोज क्या बोलते हैं मुझे, मैं पढ़ता तो हूँ, इतना तो पढ़ता हूँ, और क्या पढ़ूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ? बच्चे को ये भूल जाते हैं कि भाई बोलने वाले कौन है। या ये भी अभी एक मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि कोई बच्चा फॉरेन गया है, तो फॉरेन जाके आने के बाद मास्टर डिग्री आ गई तो वो अपने माँ बाप को ही गौन समझने लग गया। उसको फॉरेन किसी ने भेजा, किसने भेजा या किसके बलबूते वो फॉरेन गया, ये चीज ही वो भूल गया। तो ये जो क्रोध आता है बात बात पे, इसको कैसे रोका जाए? जैसे एक न्यूटन बोल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतनी मेहनत से बहुत सारी मेहनत की। उनका जो रूम था, उस रूम में बहुत सारी उनके लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए कागज रहते थे, बुक्स रहती थी। उनका एक डॉग था, उसका नाम डायमंड था। एकदम उनको खूब प्रिय था, एकदम वो बोलते हैं ना डॉग एकदम एकदम प्रिय था उनकी फैमिली में।
एक दिन गलती से उस डॉग से एक जलती हुई मोमबत्ती गिर गई, तो उनका जो पूरा रिसर्च किया हुआ था वो सारा जल गया। अब इस जगह पे अपन रहते तो अपन कितना गुस्सा करते ये सोचिए। बट न्यूटन ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अरे यार तूने मेरी मेहनत को वापस कराने के लिए मुझे मौका दे दिया। देखो यही भाव अपने को चेंज करना है। अगर आपको बार बार सुनना नहीं है कि पढ़ाई कर कर, तो पहले से ही पढ़ाई कर लीजिए। लोग ये भी बोलेंगे अरे बेटा बस कर, थोड़ी देर हमारे बीच में भी आ जा। बोलने को लोग तैयार है, लेकिन आप वैसी सिचुएशन तो लाओ। आप अगर पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो तो आपको बोलेंगे बार बार, क्यों नहीं बोलेंगे? ये उनका नैतिक धर्म है। देखो वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को वो निभा रहे हैं। आप आपकी ड्यूटी को समझ नहीं रहे हो और आप बोल रहे हो कि हमको बार बार क्यों बोला जा रहा है। ये तो गलत है। इसलिए आज से आपका जो भी काम है, आपका जो भी पहला गोल है, उसके लिए जो आपको लगता है वो करिए। उसको ड्यूटी समझ के करिए। अगर आप उसको ड्यूटी समझ के करोगे तो उसमें आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। आपकी अगर आप ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे हो तो आप पाप के भागीदारी हो। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला है। देखिए थोड़ा बहुत पेरेंट्स के बारे में भी है कि भाई पेरेंट्स भी आजकल थोड़ा बहुत टाइम दे नहीं पाते हैं। जो सर्विस में पेरेंट्स रहते हैं या जो बिजनेस में पेरेंट्स है, वो भी आजकल बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो शायद थोड़ा बैंक बैलेंस की तरफ सोच रहे हैं, बट बच्चों के साथ टाइम बैलेंस, आज सुबह ही मैंने ये बहुत अच्छी बात सुनी है इससे। तो बच्चों की तरह टाइम थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि कहीं पे भी रहो बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। आगे जाके ये बच्चों को जो संस्कार दिए जाएंगे, ये संस्कार का जो आगे जाके बैलेंस होगा, वो अपने परिवार को एक साथ रखने में काम आएगा। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के पेरेंट्स लोगों को थोड़ा टाइम बच्चों को देना चाहिए। कैसे भी हो आपको मैनेज करना है। आप सर्विस में हो तो भी दो, आप बिजनेसमैन हो तो भी दो। कुछ नहीं बोलते, बड़े लोग बोलते हैं कि 2 टाइम का खाना तो भी साथ में खाओ। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो रात का खाना तो भी साथ में खाओ। कुछ नहीं, उस टाइम मोबाइल छोड़ दीजिए और थोड़ा टाइम बच्चों को दीजिए। तो शायद बच्चे अपने से खुल पाएंगे, बच्चे अपने को उनकी दुविधा बता पाएंगे। पहले सेशन में यही था, शेयरिंग। ये शेयरिंग वाली बात अपने को बचपन से सिखाई जाती है। देखो बचपन में अपने भाई बहन थे, बड़े अपने को बोलते थे ये ले चॉकलेट और ये एक दूसरे को बांटनी है, शेयरिंग। ऐसे ही अभी मेरी भी 4 साल की बच्ची है, मैं देखता हूँ वो मेरे को बोलती है पापा शेयरिंग केयरिंग होता है ना। तो ये चीज अपने को पता है, बट जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं ये चीज अपन भूल जाते हैं और ये शेयरिंग केयरिंग कर नहीं पाते हैं। अभी केयरिंग करने के लिए कोई वस्तु हाथ में नहीं होगी, बट अपने प्रॉब्लम्स तो हाथ में होंगे। अपने प्रॉब्लम्स अगर अपन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उसका यथा योग्य आंसर अपने को मिलेगा। शेयर करना जरूरी है। नहीं तो अपन ने कोविड पैंडेमिक में देखा है कि कितने परिवार ऐसे ही खत्म हो गए जिन्होंने उनकी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाई। जिनका बड़ा परिवार है वो बहुत खुशी से रह गया, और जिनका छोटा परिवार है जिनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता था शायद, वो एक दूसरे से शेयर कर नहीं पाए और अंदर के घुट घुट के उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लिए। कितने एक्टर के सामने आए, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने आत्महत्या कर ली। देखो ये सब तक हो गया। तो अपने को शेयरिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर कोई शेयर कर रहा है तो उसकी अच्छे से सुनना ये भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई, जैसे नास्तिक बोलते हैं, वैसे भगवान पे विश्वास करने वाला हो तो वो आस्तिक आदमी है। अगर वो किसी पे विश्वास कर रहा है और वो विश्वास करते करते कोई उसके सामने कभी प्रॉब्लम आ गई और उसने बोल दिया कि हे भगवान इस प्रॉब्लम से आप ही मुझे निकालना, तो उसका सॉल्यूशन उसको ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि उसका भरोसा विश्वास भगवान पे है। ये गीता जी में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है कि आपका विश्वास रहना चाहिए। अगर आपका विश्वास है तो वो सॉल्यूशन, बोलते हैं ना, सॉल्यूशन प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। मतलब वो प्रॉब्लम पहले से ही अगर आपका किसी पे विश्वास है तो आधी सॉल्व हुई भी है। और उसके उल्टा अगर किसी पे आपका विश्वास नहीं है तो वो सारी प्रॉब्लम आपके अकेले कंधे पे आ गई है, आपको अकेले उससे लड़ना है, तो आप आधे वैसे ही हार जाओगे।
जैसे कोई मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती है टेंशन के वजह से, मतलब यूज करने की वजह से, वैसे अपने शरीर की बैटरी टेंशन से ड्रेन होने लग जाती है। तो ये जो बैटरी अपने पास है, अगर वही किसी के साथ अपन ने विश्वास रख के, भरोसा रख के ये शेयरिंग कर लिया, भगवान पे विश्वास रख दिया, तो 100% उसका सोल्यूशन मिलता ही है। हमारे जमाने में तो कैसे था, जैसे जमाना मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट फिर भी हाँ, हमारे टाइम पे हम पूरा सुनते थे। शायद हमको तब बुरा लगता था कि भाई यार ये हमारे पीछे ही पड़ गए, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, क्या है यार। बट उनका पीछे पड़ना, हमारे लिए सुबह जल्दी उठना, हमारे लिए सब काम करना। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं एग्जाम, मैंने एक मेरे फ्रेंड से सुना कि मेरे को ऑडिट की पढ़ाई नहीं हुई है, ऑडिट एक सब्जेक्ट है हमारे में, तो वो एग्जाम में दूंगा नहीं। तो मेरे दिमाग में वो चीज आ गई और मैं वो एग्जाम में भी बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो तब मेरे अंकल, मेरे दादाजी हमारे घर पे आ गए, मेरे साथ दिन भर रहे, रात भर मेरे साथ ही मेरे चाचा सोए थे। दूसरे दिन एग्जाम में मेरे साथ आए, और उस पेपर में ही मुझे एग्जामिशन आया और मेरा ग्रुप निकल गया। तो देखिए, ये विश्वास की बात है। उन्होंने विश्वास दिलाया और वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर उन्होंने तब विश्वास नहीं दिलाया होता या मैं डर के हार जाता, तो वो शायद मेरे को जो आज मैं सीए हुआ हूँ वो हो नहीं पाता। तो इसलिए अपने निकटवर्ती है, आपके घर में दादा दादी, भाई बहन, पापा मम्मी, नाना नानी, जो भी है, जिसके साथ आप एकदम क्रिस्टल क्लियर मन रख सकते हो, उनके साथ रखिए और उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दीजिए। ये मौका देने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम अपनों के साथ मिलाना जरूरी है। ये कोविड पेंडेमिक में ये भी अपन ने सीखा है कि भाई अपन साथ में भी रह सकते हैं। कितने लोगों ने बताया कि हाँ, मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आए थे कि हमारी फैमिली भी अच्छी है, क्योंकि लोग फैमिली में रहते ही नहीं। आजकल के बच्चे फ्रेंड्स और इंटरनेट, इसको ही फैमिली मान रहे हैं, और जो उनकी असली फैमिली है उसको भूलते जा रहे हैं। तो उनका जो बोलते हैं ना, मूल ही गलत है। तो वो विश्वास कैसे कर पाएंगे घर वालों पे? घर वाले कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। अरे घर वाले तो भलाई के लिए बोल रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनके कान बाहर से अच्छी तरीके से भरे जा रहे हैं। तो ये चीज समझनी जरूरी है, अपने प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाना जरूरी है, अपने पढ़ने की वजह ढूंढनी जरूरी है। तो ही अपन अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाएंगे। अपन अगले अगर प्रॉब्लम ऊपर ऊपर से सॉल्यूशन लेना चाहेंगे, तो शायद अपने को कभी भी उसका आंसर नहीं मिलेगा। देख लीजिए, कभी नहीं मिलेगा। तो इसमें पेरेंट्स का भी काम है। पेरेंट्स को ना तो ओवर डूइंग करना है, मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं देना है, ये मशीन का जमाना हो गया ऐसे बोलते हैं। इसमें ना तो उनको ज्यादा देना है और ना उनका कम करना है, मतलब अंडर डूइंग भी नहीं करना है। एक कहानी है, मतलब ऐसे सुनी है मैंने कहीं, जिराफ की। जैसे जिराफ का कभी भी जिराफ एक एनिमल है, जिराफ का जब बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा जैसे ही जमीन पे गिरता है, 1 मिनट के अंदर ही जिराफ की जो माँ होती है उसको जोर से किक मारती, जोर से किक। वो बच्चे को समझ में ही नहीं आता, अरे यार ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने आंखें ही पूरी नहीं खोली है और मेरे को इतनी जोर से किक लग गई। वो आंखें खोलता है, थोड़ा सा लड़का आता है, तब तक और एक किक मिल जाती है। वो बोलता है अरे कौन है ये, मेरे जैसा ही दिख रहा है और मुझे मार रहा है, ऐसा क्यों मार रहा है, क्या हो रहा है। खड़ा होना चालू होता है, ऐसे सोचता है, तब तक और एक किक लग जाती है, वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है अरे यार ये तो मेरे जैसे दिख रहा है, ये मेरा ही अपना कोई है, तो भी मुझे क्यों मार रहा है। तब तक एक और किक लग जाती है, वो भागने लग जाता है। अब देखो, जैसे ये नए नए जिराफ, मतलब कोई भी एनिमल्स के बच्चे होते हैं, इनको खाने में टाइगर या जो लायन है इनको बहुत अच्छा लगता है। ये वो बोलते हैं कि ये कच्चा मांस उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर उस माँ ने इसको किक नहीं मारी होगी तो ये शायद भागना सीखता ही नहीं। और वो जैसे ही भागने लग जाता है तो वो किक का दर्द उसको खत्म हो जाता है, और फिर वो माँ उसके बाद वो जब भागना चालू होता है तब जाके उसको प्यार करती है। तो यही चीज है, पेरेंट्स यही कर रहे हैं, वो बार बार अपने को किक क्यों मार रहे हैं, क्योंकि अपना कुछ भला हो जाए। ये अपन समझ नहीं पा रहे। अपने को तो बार बार यही लगता है, अपने फ्रेंड्स बोलते हैं तो अपने को अच्छा लगता है,
अपने पेरेंट्स कुछ भी बोलने लग जाते हैं तो अपने को अच्छा नहीं लगता है। ये किक बार बार टाइम टू टाइम मिलना जरूरी है, नहीं तो एक टाइम पे अपन टूट सकते हैं। मैंने अभी अभी बोला कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना। वो सिर्फ फ्रेंड थे इसलिए नहीं, वो बहुत बड़े भक्त थे, डिवोटी थे। स्टूडेंट में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अर्जुन में थी। उनमें सुनने की ताकत थी, शेयर करने की ताकत थी। उन्होंने देखो, जैसे पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सुना है। तो ये यहाँ से दर्शाता है, ये अपने पिछले सेशन में भी हुआ था, यहाँ पे दर्शाता है कि सुनने में भी ताकत है और शेयर करने में भी ताकत है। तो उन्होंने सिर्फ बोला है और बाद में सुना है। तो अब कृष्ण भगवान ने उनको क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन कृष्णा के नॉलेज पे उन्होंने कभी डाउट ही नहीं किया। आजकल के बच्चे कुछ भी बोलते तो उस खुद में उनमें खुद तो अपना 10% 20% ऐड करना चाहते, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, हमने तो ये सुना, इंटरनेट पे वो दिखा रहा है। मतलब अपन कुछ बोलने जाते हैं, उस नॉलेज को काटते हैं, मतलब उस बात को काटते हैं। कृष्ण अर्जुन ने कृष्णा के नॉलेज को कभी चैलेंज ही नहीं किया। उन्होंने कभी अपना डाउट अपने पास रखा ही नहीं, बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहे और भगवान मुस्कुराते हुए आंसर पे आंसर देते रहे। देखो, ये अभी बात हुई थी, दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो दरवाजे पे नॉक नॉक करता है। जो दरवाजा बजाएगा तो उसके लिए दरवाजा, जो बेल बजाएगा तो दरवाजा खुलेगा। बेल बजाओगे नहीं तो अंदर वाले को क्या पता बाहर कौन आया है। यही बात है। अर्जुन बहुत हम्बल थे, बहुत पोलाइट थे, गुड लिसनर थे। देखो, अच्छे से सुनना भी एक कला है। और उनको ये पता था, जो देने वाला है वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा, जो लेने वाला है वो हमेशा नीचा ही रहेगा। तो उन्होंने ये भी अहंकार नहीं लाया कि मैं क्यों पूछूं, मैं तो युद्ध जीत सकता हूँ। ऐसा नहीं था, उन्होंने हमेशा देने वाले को ऊपर माना। ये बहुत बड़ी बात है, इस पे भी बहुत विशेष चर्चा हो सकती थी। तो ये उन्होंने माना, इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ाई की वजह अगर अपने को मिल जाएगी तो अपने की जो रियल प्रॉब्लम है अपने को पता चल जाएगी। अपनी रियल प्रॉब्लम अपने को पता ही नहीं है, बस अपन अपने जो इजी बबल है, जो इजी अपने सामने एटमॉस्फेयर है, अपन अपने शरीर को दुख देना ही नहीं चाहते। अपना जो इजी बबल है उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। उसको आने के लिए बहुत अच्छा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चे को मैथ्स आता नहीं है समझो, तो उनके पेरेंट्स भी, बच्चा तो बोलता ही है मुझे मैथ्स बहुत हार्ड जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं, अरे मैथ्स मतलब इस बच्चे की बात नहीं है, इसकी बस की बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं। कितनी बार सुना है अपन ने ये चीज, ये इसके बस की बात नहीं है। अगर उसको अलग तरीके से सोचे, अरे यार शायद इसको जो टीचर ने जो जिस तरीके से समझाया वो तरीका समझ में नहीं आया, तो इसको नए तरीके से समझाने की कोशिश करते, शायद समझ में आ जाए। जैसे आजकल अपने गीता क्लास में ही देख लो, आपको बार बार बताया जाता है वो चीज, शायद आपको उतनी दृढ़ता से समझ में नहीं आती है। ये अभी जो बाहर के लेक्चरर आ रहे हैं उनके द्वारा अगर आप कुछ सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। या कोई स्टोरीज है तो स्टोरीज भी वो पुरानी मतलब कोई कथा ग्रंथ उसमें से नहीं, अगर ये रियल लाइफ की स्टोरीज है उसमें से अगर कुछ कोई बात आपके सामने आ रही तो आप पट 1 मिनट में समझ के ले रहे हो। तो यही चीज है, अगर उस बच्चे को मैथ्स नहीं आ रहा है उसको कोई अलग तरीके से सिखाए तो शायद वो सीख जाएगा। अपन अपने मन में पहले से ही दूसरे के लिए अपना भाव बना लेते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम में जैसा अपना कर्म होता है, जैसा अपनी सोच होती है, वो अपने डेली रूटीन में आती ही है। तो अगर स्टूडेंट्स पहले से ही ऐसे हो जाएंगे कि ये तो हार्ड ही है तो वो हार्ड ही लगेगा, या ऐसा ही है तो वो ऐसा ही लगेगा। अगर अपन उसको सहज रीत्या प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो जो हार्ड है वो शायद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपसे लोग सीखेंगे। यही बात होती है। तो जैसे अब एक कोई चीज, जैसे समझो कोई बस में एक पहलवान आके बैठ गया, कंडक्टर दुबला पतला है और पहलवान एकदम कट्टा है। वो पहलवान आके बैठ गया। अब कंडक्टर जाके पूछा टिकट, बोला मैं टिकट नहीं लूंगा। अब कंडक्टर की ताकत नहीं है उसको पूछने की, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही ये पहलवान है। बोला नहीं टिकट नहीं लगेगा। वो ऐसे ही बोल रहा है बार बार, नहीं टिकट नहीं लगेगा। अब ये बोल रहा है यार ये टिकट नहीं लग रहा है, ऐसे 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रोज वो बस में आ रहा है, रोज यही बोल रहा है टिकट नहीं लगेगा। और ये डर के मारे बोल रहा है फ्री में ये पूरा उसका जा रहा है। सोचिए,
अब एक दिन इसने क्या किया, कंडक्टर ने एक 20-25 हट्टे कट्टे आदमी को लेके गया और बोला कि टिकट। वो आज भी यही बोल रहा है टिकट नहीं लगेगा। तो बोला अरे यार ऐसा कैसा आदमी है, इतने सारे आदमी मेरे साथ खड़े हैं, इसको डर ही नहीं लग रहा है, इसको आज तो मैं टिकट दे के ही रहूंगा। बोला, वो डरते कांपते कांपते हुए बोला कि नहीं टिकट तो लेना ही पड़ेगा। बोला अरे टिकट की जरूरत नहीं है, टिकट नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास बस पास है। तो यही प्रॉब्लम बच्चों में है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके डेप्थ में जाते ही नहीं है और डरने लग जाते हैं। अब डरते क्यों है? क्योंकि शेयरिंग केयरिंग अपन ने सीखा है लेकिन अनुसरण नहीं किया है। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है गीता जी की, वो बोलते हैं कि नॉलेज आपको आ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसका अनुसरण नहीं करोगे तब तक उस नॉलेज का भी कोई आपके जीवन में योगदान नहीं रहेगा। सिर्फ नॉलेज ग्रहण करते जाओगे, सिर्फ सुनते जाओगे और आचरण करते नहीं जाओगे तो उसका कुछ यूज नहीं है। इसीलिए अपन एकदम डेप्थ अपनी जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके डेप्थ में जाइए कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मेरी पढ़ने की वजह मेरे को शायद मालूम नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ये मुझे मालूम है, मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो भी मेरा मन पढ़ने में क्यों नहीं लग रहा है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन साइड में रखिए और बार बार इस चंचल मन को प्रैक्टिस करते 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 पढ़ाई में लगाइए। तो ये जो निरंतरता आएगी ना, बार बार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक दिन कर दिया 2 दिन नहीं किया, ये बार बार डेली करना पड़ेगा। तो ये निरंतरता से आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कृष्ण भगवान ने भी देखो पहले अच्छे से सुना, फिर समझा और फिर हंसते हुए उपाय बताया, तो अपने को पता चला कि व्हाट इज रियल प्रॉब्लम। अर्जुन को तभी पता चला। और अपन भी अगर समझ के करेंगे, किसी से उसका उपाय लेंगे, तो वो अगला भी अगर समझ के करेगा तो अपने को उसका अच्छे से आंसर मिल पाएगा, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम की जड़ तक जाना आ गया है। तो अब देखो संसार में चेंज तो परमानेंट है, रोज नेचर चेंज हो रहा है, बच्चा जन्म रहा है, जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, तो हर चीज चेंज हो रही है, तो प्रॉब्लम भी चेंज होगी। हर प्रॉब्लम को बर्ड आई व्यू से देखना जरूरी है, मतलब सिर्फ ऊपर से नहीं, एकदम पूरा डिटेल में देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम और आप दोनों ही परमानेंट नहीं है। कितनी शानदार लाइन है, आपकी प्रॉब्लम और आप दोनों भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा गीता जी पे ध्यान देते हुए, या थोड़ा सा सत्संग जरूरी है बोलते हैं ना। अभी आप लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप लोगों के इतने वीडियोस आते हैं, आप लोग फॉलो भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है। हमने भी ये चीज जब हम बचपन में थे तब शायद जबरदस्ती से की, लास्ट सेशन में भी बोला जबरदस्ती से किया था, बट आज उसका जो हमको फल फ्रूट मिल रहा है वो हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना सिंपल क्लियर क्रिस्टल मन हो जाता है और क्लियर क्रिस्टल दुनिया दिखने लग जाती है, पॉजिटिविटी ही आती है। तो अगर आपके पास पॉजिटिविटी है तो आसपास के सब लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। आप किसी का बुरा करोगे ही नहीं तो आपका कौन बुरा करेगा? कोई नहीं करेगा। सब यही बोलेंगे यार यार भला आदमी है, इसका बुरा नहीं होना चाहिए। यही भगवान ने बार बार बोला है गीता जी में। नाखुश होने का कारण सिर्फ अपना हमारी एक अज्ञानता ही है, अपने को ये मालूम ही नहीं है। अपन खुश रह सकते हैं बट नाखुश हो रहे का कारण क्या है? अपनी अज्ञानता है। अज्ञानता मतलब क्या? ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है उस चीज का। तो यही नॉलेज कूट कूट के गीता जी में भरा हुआ है। आगे पढ़ने से बढ़ने से पहले अपने सारे डाउट क्लियर करें। अर्जुन ने यही किया, अपने सारे डाउट क्लियर करे, सारे जो भी क्वेश्चन है एक बार नहीं पूछा, बार बार पूछा भगवान को कि यार मेरे को नहीं करना है, मैं क्यों आया हूँ, जबकि सब युद्ध पहले से फिक्स था, सब युद्ध में आके खड़े हैं और फिर बोल रहे हैं कि भाई मेरे को कुछ युद्ध ही नहीं करना है। तो उनके जो डाउट थे वो भगवान ने हंसते हंसते क्लियर करे। जैसे पहले के आदि मानव लोग थे, उनको कुछ भी होता तो डर लगता था, बिजली कड़कती है तो ही डर लगता था, जोर से हवा आती थी तो भी डर लगता था।
तो वो पाठ पूजा करने लग जाते थे, क्योंकि उनको वो शायद साइंस पता ही नहीं था। आज अपने में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज आया है। अब मैं भी डरता था, मैं खुद भी बहुत डरता था। ये बात अगर शायद बता दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, या ये बात नहीं बता पाया तो शायद आगे जाके मनमुटाव हो जाएगा। बट अब गीता जी के कारण ये 100% क्लिस्टर क्लियर होता है कि हर चीज सामने वाले से क्लियर करो कि हमारे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, आप जो सोच रहे हो शायद गलत सोच रहे हो, या आपका सोचने का तरीका गलत है। तो ये ताकत कहाँ से आई? उस नॉलेज से आई। तो ये जो ज्ञान अपने को गीता जी से मिल रहा है, इसलिए गीता जी में ज्ञान नॉलेज को ज्ञान योग कहा गया है। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे अच्छे से जाने, उससे रिलेटेड जो कुछ जानकारी आपको प्राप्त करनी है उसे प्राप्त करें, वाया मीडिया करें। मतलब शायद आप पूछ नहीं पाते हैं डायरेक्ट, तो वाया मीडिया पूछिए, आपके बहन को बोलिए, भाई को बोलिए कि पिताजी से ये बात करनी है, तू करके बता। तो जिसको जो आंसर देना है वो वाया मीडिया आ जाएगा। तो आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए जो भी कुछ प्राप्त करना है सॉल्यूशन के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए आप वो प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें, और वो प्राप्त हो सकती है। तो आपके पास अगर नॉलेज आ गया है तो देखो, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है वो ऑटोमेटिक धीरे 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 खत्म होती जाएगी। नॉलेज मिला है तो अब उसे अनुसरण करना जरूरी है, और फिर कर्म करना जरूरी है, और कर्म करते करते फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो अब आपको देना ही क्या है? आपने 100% दे दिया, अब जो होएगा वो होएगा। अगर आपने कुछ भी कमी रखी है ये आपको ही मालूम है दूसरे से ज्यादा। अगर आप आपके 100% दे पा रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी ही। और उसके बाद में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, शायद वो फेल्यूर भी आपको कुछ सिखा देगा, क्योंकि आपने 100% दिया है। 100% से ज्यादा आदमी दे ही क्या सकता है? उससे ज्यादा वो कुछ दे ही नहीं सकता। तो अगर आपको 100% आपने आपके मन से हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ दे दिया है तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इन कोई चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो वो एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो नेक्स्ट टाइम वापस अगर आप उस चीज में लग रहे हो, ये हमारे सीए में बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो लक फैक्टर बोलते हैं वो लक फैक्टर 1% का होता है, 99% आपकी पढ़ाई का फैक्टर होता है। तो एक बार कोई आदमी फेल हुआ जरूरी नहीं है, जैसे अभी मेरे बहुत सारे कलीग है या मैं खुद हूँ जो फेल हुए इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हुई थी, बट वो जो पढ़ाई जिस तरीके से करनी थी शायद वैसी नहीं हुई, या जैसे क्वालिटी पढ़ाई करनी थी शायद वैसी नहीं हुई। तो जितनी बार हम एग्जाम दिए उतनी बार वो जो जो हमने शायद छोड़ा था वो हमने नेक्स्ट टाइम फॉलो किया। तो ऐसे ही हमारा नॉलेज बढ़ता गया, नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और कॉन्फिडेंस से हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम होती गई। तो इससे ही अपने को गीता जी के माध्यम से सीखना है कि अपना ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करो, 100% दो, बड़ों की सुनो, बड़ों की सुनते सुनते क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध 16वें अध्याय में बोला है, क्रोध एक नरक का द्वार है। अगर आप क्रोध करोगे तो आप नरक भी जाओगे। तो क्रोध मत करो, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते बढ़ाते अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते रहो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी बच्चों को कोई भी प्रश्न हो या कुछ बताना हो अपनी तरफ से पूछें, और कोई डाउट हो तो क्लियर करें। हैंड रेस करें, जिसको भी कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो हैंड रेस करें। दिख रही
हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अभिषेक है। जय श्री कृष्ण दिया जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अभिषेक हाँ, आ रही है, बोलो। आ रही है, आ रही है। बोलो। हाँ, हम बोलते हैं कि ठीक है, सच का साथ दीजिए और कर्म करिए, आप फल की चिंता मत करिए और हमेशा सच का साथ दीजिए और अपना 100% दीजिए। बट आज मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे हम 100% देने के बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमको मिलेगा बोल के। जैसा अभी हमारे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर के पास एक एक लड़की रहती है, बचपन से जानते हैं हम उनको। तो वो अपने मेडिकल्स की तैयारी कर रही थी और जब जितने बार भी उसने एग्जाम लिख रही थी वो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो इस ऐसे सिचुएशन में ठीक है, अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो सबके लिए कॉमन है, बट अगर कभी पेपर लीक हो जाता है और उस वजह से अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इसमें हमारी क्या गलती है? इस चीज से कैसे ऊपर उठे? नहीं, इसमें आपकी तो गलती है इस, ही नहीं। आप इस, इसमें हम अब इसमें खुद को कैसे मोटिवेट करें कि इतनी तैयारी की है हमने, उसको देखा है तो वो सिर्फ पढ़ाई करती थी, दिन भर पढ़ाई, बस उसको बचपन से एक ही है कि मेडिकल में जाना है। अब उसके साथ इतने 4-5 बार ऐसा हो गया, हर बार कहीं ना कहीं कोई पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम कैंसिल हो जाता था। फिर तक आके अभी उसने वो फील्ड शिफ्ट कर दी है। तो ऐसे टाइम पे खुद को मोटिवेट कैसा करें या इसका क्या नेक्स्ट उपाय होगा? देखो, यही बात है। जैसे अपना जैसे चेस का एक छोटा सा गेम है। देखो, चेस अगर आपको पता होगा तो अपन बहुत कुछ हम्म, सोच के खेलने बैठते हैं। अपने सामने अपने 16 खिलाड़ी खड़े हैं, उसमें से आपको कोई भी चेस में कोई भी आपको मूव करना है। तो जो अपन उस जिस कंपटीशन में, शायद चेस कंपटीशन में बैठे हैं और अपन गेम खेलने बैठे हैं, तो अपन सोच के जाते हैं कि मेरे को ये मूव करना है और इस तरीके से मैं खेलूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है। लेकिन जब मैं हम्म, पहला मूव करता हूं, उतना ही मेरे हाथ में है। मैंने पहली मूव कर दिया, अब मैं पूरा डिपेंड हो गया उस पे। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इससे अपने को ये चीज सीखना है कि अगर मैंने अब अपन ने अपनी स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं रखनी है, अपन ने अपने हार्डवर्क में कोई कमी नहीं रखनी है, अपन ने अपने डेडिकेशन में कोई कमी नहीं रखनी है। फिर भी अगर अपने को वो चीज, जैसे अभी पेंडेमिक में भी बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुए प्रोफेशनल, जैसे ये बच्चों के एग्जाम तो ठीक है, फर्स्ट टू 9 या 12 तक उनको पोस्टपोन, मतलब आगे भेज दिया गया, पास कर दिया गया। लेकिन जो प्रोफेशनल एग्जाम थे उनको तो पास नहीं किया गया। सीए के एग्जाम साल भर बाद में हुए। तो जो सीए फाइनल में थे उनके शायद एग्जाम ही जो साल भर पहले सीए बनने वाला था वो साल भर बाद में बनेगा, पास होएगा। तो इनको भी ये सिचुएशन आई, तो इनके हाथ में है ही नहीं ये चीज। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना, अपने हाथ में कर्म करना, अपने हाथ में है। तो यही चीज अपने को समझनी जरूरी है कि भाई मैं तो इतना, मेरा तो 100% मैं दे रही हूँ, फिर भी अगर मेरे को वो चीज नहीं मिल रहा है तो अब उस वो तो भगवान पे ही छोड़ना पड़ेगा। कि भाई मैंने, मेरे तो कोई गम रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि अपने मन में गम कब रहता है कि अगर मैंने मेरा 100% नहीं दिया है। अगर मैंने मेरा 100% नहीं दिया है और वो चीज मुझे नहीं मिली है, तो फिर मैं मानता हूँ। अगर मैंने मेरा 100% दिया है, फिर भी कोई भी कारणवश वो एग्जाम में दे नहीं पाया, या वो एग्जाम देने के बाद में पास नहीं हो पाया, एग्जाम कैंसिल हो गई, जो भी है, ये अपने हाथ में है ही नहीं। तो उसका राग द्वेष स्वतः खत्म हो जाएगा। हाँ रंजना जी, आप अनम्यूट कीजिए। रंजना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गीता जी।
हाँ चंचल भाभी आप बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्णा। जैसे अभी आप कर्म थ्योरी जो बता रहे थे कि, लेकिन एक चीज ऐसे प्रैक्टिकल में देखें तो आती है कि हम लोग जब अपनी समस्याओं को फोकस करते हैं ना, तो मतलब एक प्योरली हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आता है, 50-50 आता है। लेकिन जब किसी और की समस्या है और हम उससे सजेशन दे रहे हैं, तो देखते हैं कि निखर के वो बात सामने आ रही है। तो क्या ये निष्काम भाव के वजह से हो रहा है कि सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम उसे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है। और जब अपना हाँ। फील्ड आता तो वो हम्म। चीज, हाँ, वो चीजें नहीं रहती, उतनी होशियारी कायम नहीं रहती है। यही है ना, जो अभी अपने सेशन में यही बात हुई अपने कि मतलब वो श्लोक नंबर क्या था कि चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है। उसमें अगर आप उसमें डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, भगवान ने यही बोला है, जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता और खुद पे डाउट रखता है। जैसे आप बोल रहे हो कि अपन अपना खुद का ही सॉल्यूशन नहीं दे पाते और लोगों का देते हैं। निष्काम भाव है, ठीक है, आपके मन में अगर उसके बड़े प्रति अच्छा रहेगा मन में, तो उसको आप अच्छा ही सॉल्यूशन दोगे। तो वही, जैसे भगवान के मन में भी सब अच्छा ही था, वो चाहते थे तो शुरुआत से ही रोक सकते थे, लेकिन उनको युद्ध भी कराना पड़ा, सब हुआ। लेकिन उनके मन में अर्जुन के लिए अच्छा था, तो उन्होंने अगर निष्काम भाव से पूछा पूछा है, उन्होंने शेयरिंग कर मतलब एकदम बिना डरे उनसे पूछा है, तो भी उन्होंने उसका अच्छे से आंसर दिया है। वैसे ही अपने साथ होता है, अपने को शायद अपनी प्रॉब्लम पूरी मूलतः समझ में नहीं आती, इसलिए अपन उसके सॉल्यूशन में जा नहीं पाते, और दूसरे की प्रॉब्लम अपन पूरा सोच लेते हैं, या शायद वो अपने को बहुत अच्छे से बता देता है, तो अपन उसको अच्छे से दे पाते हैं। भगवान भी यही बोल रहे हैं, अगर आप विश्वास रखोगे और खुद पे डाउट नहीं करोगे, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, थैंक यू भैया। हाँ, मेरा एक और प्रश्न है बोलिए। कि हम बच्चों को किस तरह से इस चीज़ को मोटिवेट करें। जैसा अगर आज मुझको गवर्नमेंट में या कहीं पे भी कुछ काम कराना है, हम रिश्वत दे के करा लेते हैं काम। इतनी अर्जेंसी होती है, हम में इतनी अर्जेंसी होती है कि हम गवर्नमेंट छोड़ो, हम नॉर्मली कोई भी काम करना चाहते हैं, हमको इतनी अर्जेंसी होती है कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे के करवा लेते हैं। आज जैसा एक केस हो गया था अभी कि जो वैक्सीन लगाना था, तो वहाँ पे लोगों को अर्जेंसी थी, उन्होंने स्टाफ को पैसे खिला के वैक्सीन लगवा ली। तो यहाँ पे हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी सीख ले, करप्शन ना करे, पर हम खुद ही इतना करप्शन करते हैं हर छोटी चीज पे। उस चीज को कैसे रोके? उस चीज को पेरेंट्स किस तरह से समझे कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको देख के ही बच्चा सीखेगा। सही बात है, इसमें ये बच्चे स्वयं को ने, बोलने से सीखेगा। ये अपने पहले सेशन में ये चीज पे अपन ने थोड़ा बातचीत की थी। जैसे अभी घर में अगर सब टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे भी टीवी देखेंगे। अगर घर में सब, जैसे इसके बारे में बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी कि बच्चों को बेईमानी वगैरह सिखानी नहीं पड़ती। कोई भी स्कूल में कॉलेज में सिखाते नहीं है चोरी करना, बेईमानी करना, बट ये फिर भी कैसे सीख जाते हैं, या कोई माँ बाप भी सिखाना नहीं चाहते, फिर भी कैसे सीख जाते हैं? क्योंकि शायद उनको जो वैल्यूएबल टाइम घर पे देना चाहिए वो उनको मिलता नहीं है, या घर पे ही वैसे सिचुएशन है, जैसे आप बोल रहे हो कि हम ही करप्शन करते हैं। तो ये चीज अपने को मालूम है कि अपने को ही बंद करना है। अगर अपन एक जगह कहीं तो ये चीज बंद करेंगे, तो बच्चे को मालूम ही नहीं रहेगा। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको मालूम थोड़ी रहता है इस घर में हिंदी बोलते हैं या मारवाड़ी बोलते हैं या संस्कृत बोलते हैं। वो जो आप बोलने लग जाते हो वो बोलने लग जाता है, जो आप बोलते हो वही सीखता है, वो जो आप करते हो वही वो सीखता है। आप टीवी देखोगे दिन भर तो वो भी टीवी देखेगा, आप मोबाइल देखोगे तो वो मोबाइल देखेगा। उसके विपरीत अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे या किताब पढ़ोगे तो वो भी किताबें पढ़ेगा। तो जो किसी को भी कंट्रोल में लाना है तो खुद का कंट्रोल होना जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल। इसके लिए भी बहुत अभ्यास लगता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये अभ्यास आता है। तो अगर आपको सबको पॉजिटिव, जैसे बोलते हैं ना गीता जी, एक जगह पढ़ते हैं तो उसके आजू बाजू के 10 किलोमीटर अच्छे हो जाते हैं, तो वैसे ही अगर आप खुद अच्छे हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, तो आपके तरफ से सबको पॉजिटिव वाइब्स ही जाएगी। फिर वो बच्चे रहो या बड़े रहो, आपके घर में वो पॉजिटिव वाइब आ जाएगी, पर उसके लिए खुद से चालू करना पड़ेगा।
अपन सोचते हैं कि बच्चों का भला हो, लेकिन पहले अगर खुद के ही सब अच्छे मतलब संस्कार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक संस्कार दिए नहीं जाते, कभी कभी ग्रहण किए जाते हैं। लोग देख के सीखते हैं, और स्पेशली बच्चे वो यही देखते हैं माता पिता दादा दादी से कैसे बात कर रहे हैं। अगर वो प्यार से बात कर रहे हैं तो ये भी प्यार से बात करेंगे, अगर वो गुस्से से बात कर रहे हैं तो शायद ये भी गुस्से से बात करेंगे। तो इसलिए आप अपने को, जो पेरेंट्स है, उनको ये बर्ताव अच्छा रखना पड़ेगा, अपने संस्कार अच्छे करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे 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 होता रहेगा। और इसके लिए सत्संग परम आवश्यक है। आखिरी प्रश्न मेरा सत्संग पे ही, जो आज हम देखते हैं काफी कम परिवार ऐसे हो गए अभी अ, जो मतलब भगवान के ध्यान में, सत्संग में, गीता में, इन सब चीज़ों को बच्चों को एनकरेज करते हैं। इन सब चीज़ों पे पूजा पाठ में काफ़ी ऐसे हो गए कि हम ही लाइट ले रहे हैं। अभी हम ही खुद ही उतनी पूजा नहीं करते तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा डर है कि बच्चे अब प्रश्न करने लगते हैं कि आप घंटी क्यों बजाते हो, या मंदिर क्यों जाते हो, या मुझको फास्ट क्यों रखना है। ये हम्म। सारी चीज़ें हम कैसे बताएं बच्चों को, क्योंकि तो ना हमने कभी ये पूछा कि इसके बारे में अपने पास कथा है। जैसे इसके लिए बोलते हैं ना, घर में बड़े बुजुर्ग होने चाहिए। अपने बड़ों बुजुर्गों ने इतनी पुण्याई की हुई है, उन्होंने इतना सत्संग किया हुआ है, इसलिए शायद अपने को थोड़ा जो आज सत्संग मिल रहा है वो अच्छे से मिल रहा है। तो अपने मन में बच्चे तो एकदम निस्वार्थ मन के रहते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा है, ऐसा ऐसा ही क्यों है, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं उनके। सही बात है आपकी। बट अगर उनको बताना है तो उसके लिए अपने को करना पड़ेगा, और अपने को उसकी जानकारी नहीं है तो जिस आदमी को उसकी जानकारी है वो जानकारी लेके इनको बोलना पड़ेगा। अगर बच्चों को अगर उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो वो, मैंने देखा है, ये पढ़ा भी है कहीं, तो वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो बच्चे थोड़े से मतलब गुस्से वाले हो जाते हैं। तो इसलिए अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो बच्चों का समाधान होना चाहिए। वो समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आप जिसको जानते हो उनसे उस क्वेश्चन का आंसर लीजिए और उनको बताइए। जरूरी नहीं है कि आप पूछोगे तो हर चीज मुझे भी मालूम होगी। मैं शायद बोल सकता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में आंसर दूंगा। तो अगर आपके पास प्रमाण के साथ बात नहीं है तो वो प्रमाण के साथ कुछ भी झूठ या कुछ भी ऐसे ही बना चढ़ा के बोलना नहीं है। जो सही है वही बोलना है। बट वो सही समझने के लिए अपने को शायद थोड़ा टाइम उस पर देना पड़ेगा। हाँ रंजना जी, आपको कोई कुछ पूछना है या बताना है तो बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। रंजना जी गोयल। विकास जी आप बोलिए। नयन नयन आवाज आ रही है? हाँ आवाज हाँ तो आ रही है, नारायण। थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। जय श्री कृष्ण। एक जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए रंजना जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि दिन भर में या कोई कुछ भी कह देता है या कुछ भी हो जाता है तो दिन भर वो ही दिमाग में घूमता रहता है, और फिर वो घुटन सी होती रहती है, तो फिर वो नींद में भी खलबल होती है रात को। तो ये इसका वो दिन भर न सोचे रहे, वो दिमाग से कैसे निकाले करे इसका, ये कुछ तो बताए। इस चक्कर में कोई भी कुछ भी कहता था, वो दिमाग में न चाहते हुए भी घूमता रहता है, वो न चाहते हुए भी। फिर वो नींद में भी रात को खलल होती है, नींद नहीं में आती फिर। तो उसका क्या करे ऐसे। यही है गीता जी पंचरत्न। गीता जो है उसमें लिखा हुआ है, गीता सार में, हाँ सांसारिक उलझनों को सुलझाने के लिए सत्संग जरूरी है। तो हाँ एक्चुअली ये जो उलझन आती है किसी भी रूप में आती है, उसमें कहीं तो कहीं अपनी सत्संग की कमी है। तो अगर ये सत्संग टाइम टू टाइम होता रहेगा तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ अपन निस्वार्थ भाव से उनका काम भी करते रहेंगे, और अगर हाँ उन्होंने हाँ कुछ भला बुरा कह दिया है तो उसका अपन हाँ बुरा भी नहीं मानेंगे। ये सत्संग से ही होगा, और ये सत्संग भी प्रैक्टिस से ही होगा। आज का मेन टॉपिक वही था कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो वही चीज है, सत्संग की कहीं कमी है तो अगर सत्संग मिल जाएगा तो ये सांसारिक उलझने आएगी ही नहीं, आएगी तो सुलझ जाएगी।
तो उसके बारे में सोच वो दिमाग से सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो दिमाग में आ जाता है। उसको कैसे दिमाग से निकाले बाहर, कैसे तो करें वो उसको, ऑटोमेटिक उसे निकल क्या जाएगी ना, करे? क्योंकि अभी आप उस, जैसे वो प्रॉब्लम जो भी है आपके सामने, आप उसको अभी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जब आप हाँ, ये इम्पोर्टेंस वो दे नहीं चाहते छोड़ हुए के दिमाग में आ सत्संग, जाती है, वो चाहते भी नहीं आती है है कि नो आए, डाउट, फिर सबके भी आती है। वो आज यही तो, चला, चंचलम ही मन तो क्या कृष्णा। ऐसा करे? तो अपन वो दिमाग में आए ही नहीं, ख्याल ही नहीं आए, इससे क्या तो करे? उसके लिए आपको, उसके लिए हाँ आपको सत्संग करना जरूरी है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो प्रॉब्लम आती है, 100% मन चंचल है, नो डाउट है। तो हाँ अर्जुन का भी मन इतना चंचल हो गया, तो अपन तो उनके सामने क्या है। बट अगर आपको वो चीज समझनी है, गहराई में जाना है, तो सत्संग जरूरी है। आप अगर सत्संग करोगे, तो आप सत्संग को प्राथमिकता दोगे, तो ये बाकी की सांसारिक जो भी उलझने आएगी, वो उसको वो आप नहीं गौण आएगी, मानोगे, ध्यान। स्वतः ही वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। थैंक यू। राम राम। हाँ, राम राम। रंजना जी, रोज हाँ इसी आईडी पे 3 से 4 बजे साधक संजीवनी ग्रुप में डेली सत्संग होती है। हाँ आप हाँ उसमें भी ज्वाइन हो लीजिए, और आप हाँ कुछ भी आपकी डाउट्स है तो वहां पे भी पूछ सकते हैं। और हाँ वो अगर आप रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो हाँ आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ। नहीं, रोजीना करती हूँ, लेकिन अभी कुछ गेस्ट आए हुए थे तो 2-4 दिन से हो नहीं रही थी, आज ही की है मैंने। वैसे तो करती हूँ मैं, लेकिन वो हाँ, फिर आए हुए थे अब ना, तब नहीं हुआ था मुझे। अब फिर से हाँ रेगुलर कीजिए, और हाँ कुछ भी डाउट हो तो आप उस पे भी पूछ सकते हैं। हाँ नारायण। हाँ नारायण। हाँ विकास जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मतलब बच्चों को अपना खुला छोड़ा जाता है, इसमें गलती किसकी होती है? सवाल मेरा ये है। तो मतलब बच्चों को अगर जो खुला छोड़ा जाता है, छोटे बच्चों को मान लीजिए, मतलब नहीं, खुला छोड़ना मतलब उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये बात तो नहीं है ना। हाँ आपको नहीं यही बात हुई है ना कि आपको ओवर डूइंग नहीं करना है। अगर कोई पेड़ है, उसको बार बार पानी दोगे हाँ, तो वो शायद पानी पीते पीते वो शायद पेड़ खत्म हो जाएगा। और अगर हाँ, आप पानी भी नहीं दोगे तो भी वो खत्म हो जाएगा। तो आपको खुला छोड़ना ये बात नहीं है। आपको उसको, उस पर ध्यान रखते हुए उसको फ्रीडम देनी है। आज की ये नहीं, नीड है, हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, उसको पूरी फ्रीडम दे दी है कि भाई तुझे जो करना है वो कर, तुझे जो चाहिए हाँ, वो ले हाँ, ले, वो हाँ, बात हाँ, नहीं है। बट उसको हाँ, टाइम, उसका ध्यान रखते हुए अपने को उसका जो भी हम्म, आपको मतलब स्वतंत्रता देनी है वो देनी है। ऐसा नहीं हम्म, है कि पूरी स्वतंत्रता दे रही है। तो आप हाँ, उस चीज में बोल रहे हो ना, खुला छोड़ दे मतलब हाँ, स्वतंत्रता, वो चीज हाँ, नहीं आती है। स्वतंत्रता आपको ध्यान रखते हुए, यही आज अपने इसमें भी हुआ, पेरेंट्स को ओवर डूइंग नहीं करना है, हर हाँ, चीज में उसको नहीं करना है, लेकिन हाँ, अंडर डूइंग भी नहीं करना है कि कुछ ही नहीं किया, या जो हम्म, जितना करना था उतना भी नहीं किया। हाँ। आपको जितना जरूरी है उतना उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि ये पेरेंट्स का वर्क हुआ अपना। हाँ, पेरेंट्स को ध्यान तो रखना ही है, ये तो दोनों का काम है, ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइम, जैसे एक छोटी सी बात याद आई कि भाई कोई फैमिली, वर्किंग फैमिली है, माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, वो घर पे आते हैं तो माँ खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद साथ में खाना खाते हैं और थक जाते हैं और सो जाते हैं। तो बच्चों को टाइम देने को उनको टाइम ही नहीं मिलता। अगर बच्चे इसको सही तरीके से ले ले कि माँ बाप घर पे आने से पहले थोड़ा सा जो माँ का या पिताजी का काम रहता है वो थोड़ा थोड़ा करके रख ले। फॉर एग्जाम्पल, साफ सफाई कर दी घर की, अगर लड़कियां है कोई खाना बना दिया, तो वो शायद एक दूसरे के साथ टाइम देंगे। तो ताली एक हाथ से नहीं बनती है। आपको फ्रीडम देना है, कर्म तो उसको ही करना है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कुछ नहीं करेगा तो आपका दोष है। आपको उसको पूरा स्वतंत्रता भी देना है, लेकिन ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता देना है। तो उसमें दोनों की जिम्मेदारी है, ना कि आपकी अकेली। और नेक्स्ट अब एग्जांपल अपना क्या है कि जैसे अपना भाई किसी का कहीं का राजस्थान का ले लीजिए भाई, यहाँ का सीए है, पुलिस वाले हैं, और जो अपना पब्लिक है जो अपनी लोकल घूम रही है। तो इस पर जो कहा जाए, तो इसका जो मतलब मेन कहा जाएगा तो किस मतलब किसकी वजह से हुआ ये, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ तो बाय द वे, या जो भी कुछ होता है तो इसके लिए मतलब पॉइंट मतलब किसको कहा जाएगा जिम्मेदार? तो मतलब तेरी वजह से हुआ भाई, मतलब सीए की वजह से या पुलिस की वजह से? मतलब समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन ही। हाँ पुष्पा जी आप बोलिए। हाँ, डेली होता है ये सत्संग, मैं आज ही ज्वाइन हुई।
हाँ हाँ, डेली 3 to 4, ओनली सैटरडे को नहीं होता है, बाकी डेली 3 to 4 इसी आईडी पे। अच्छा, थैंक यू। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के डाउट्स? अब समय भी हो रहा है और आपका बहुत समय